अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई इतने बड़े मज़ेदार वाइब्स आ रही हैं हमारी। तो सारी बर्फ़ वर्फ़ चली गई है यहाँ से भी और ये यहाँ से भी। अब जो कुछ बचा है वो इन्होंने जो साइड में समेट समेट के खड़ी कर दी है ना, बस अब वो बर्फ़ बची है। बाकी तो अब बिल्कुल समर वाली वाइब्स आ रही है मुझे ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतनी खुशी हो रही है कसम से कि आपको बता नहीं सकता मैंने बड़ा हार्श मौसम देखा है यार, इतना ख़तरनाक मौसम देखा है ना, मतलब -30 -25, वो बहुत ख़राब था। चले खैर, अल्लाह ने गुजरवा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज समर्स की आमद शुरू हो गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा रहेगा सफ़र। तो खैर आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं। हफ़्ता है वैसे भी, और लेट का मतलब ये है कि हफ़्ते को मैं थोड़ा सा लेट ही निकलता हूँ क्योंकि ऑफिस वगैरह सब बंद ही होते हैं ना, लोग थोड़ा देर में उठते हैं। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा बात करूँगा, आप लोगों को बता दूँगा कि लाइसेंस वेरिफिकेशन वगैरह कैसे करनी है या लाइसेंस कैसे बनवाना है आपको। तो वो उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ, आज ज़रा स्पेसिफिकली उसकी डिटेल में बता दूँगा और दो चार चीज़ें और कुछ जो डिस्कशन की वो भी कर दूँगा। पर फ़िलहाल मैं चलता हूँ काम पे, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से काम पे जाने के बाद इंशाल्लाह। सैटरडे संडे को यहाँ पे कुछ ना कुछ बट रहा होता, माल बट रहा है और मैंने भी अपना माल ले लिया है। हम यहाँ पे मिलते हैं, वो मार्केटिंग के लिए आते हैं कंपनीज़ आती हैं इस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देती हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपकी बात लाइसेंस वाली। लाइसेंस के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना ही होता है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अपना आई चेकअप कराना होता है। ठीक है, वो होता है 40 यूरो का। एक डॉक्टर है यहाँ पे वो कर देते हैं, 40 यूरो का आपका वो चेकअप होता है। चेकअप के बाद आपने जो है ना वो लेटर जो आपको बना के देते हैं ना, वो लेके आपने जाना होता है आयो वर्मा। आयो वर्मा की वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल समझ लें पुलिस की वेबसाइट है। वो पुलिस की वेबसाइट है आप, और उसके ऊपर जाके ये रमीज़ आ गया, इधर आओ। ये मेरा सब्सक्राइबर है। यस यस इंडिया से सब्सक्राइबर है, यहाँ के मुझे मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मिले, बहुत अच्छी बात है। इनके वजह से ही मैं जी रहा हूँ। फ्री में कोल्ड ड्रिंक बट रही है पीछे, कहाँ पर? ये पीछे बट रही है। ले ले, रमज़ान रोज़ा खोलने के बाद पिए। जल्दी ले लो, मैं आता हूँ मैंने ले लेके। लिया। तो खैर हुआ ये कि अच्छा होता ये है कि फिर आपको जब वो लेटर मिल जाता है तो आप आयो वर्मा की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं। फिर उस अपॉइंटमेंट के ऊपर वो अपॉइंटमेंट, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप अपॉइंटमेंट लेके जो है उस मतलब जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होता है आप वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे आप अपना वो वाला फॉर्म जो डॉक्टर ने आपको दिया होता है वो सबमिट कराते हैं। वहाँ की भी 40 यूरो फ़ीस है। तो 40 वहाँ पे डॉक्टर के पास, 40 आपके हो गए यहाँ पे आयो वर्मा पे। ठीक है, और बस फिर वो आपको अपना जो ओरिजिनल कार्ड है, जो आपका लाइसेंस होता है वो आपको सबमिट कराना पड़ता है। वो सबमिट होता है, उसके बाद वो ले लेते हैं आपसे, फिर आपको वो देते नहीं हैं। और फिर 3 महीने बाद आपका जिस तरह से मेरा लाइसेंस आ गया उसी तरह से आपका लाइसेंस भी आ जाता है। बट एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना लाइसेंस जाली ना बनवा के आइएगा। आप ये ज़रूर वो रखें कि आपका लाइसेंस 100% ऑथेंटिक हो। और इसकी तो आई थिंक अब तो एप्लीकेशन आ गई हैं, एप्लीकेशंस के ऊपर आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि अगर आपका लाइसेंस जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो फिर काइंडली ओरिजिनल अगर आपका लाइसेंस जाली होगा ना तो वो ज़ब्त कर लेंगे उसको, और फिर आपको वो वापस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे वो टेस्ट देना पड़ेगा, और पूरा वो बहुत महंगा टेस्ट है। और फिर उसमें साथ साथ रिटन टेस्ट भी है और ड्राइविंग टेस्ट भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें ना हो। बाकी इसके हवाले से कुछ और क्वेश्चंस हो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, कमेंट्स वगैरह में पूछ लीजिएगा, मैं गाइड कर दूँगा। अच्छा जी, तो किसी भाई ने मुझसे पूछा एक और सवाल कि अगर वो हो जाए तो मतलब अगर ऐसा पॉसिबल है कि जो स्टूडेंट है उनका वीज़ा लग जाए और स्पाउस का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो यार ऐसा नहीं होता, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। ऐसा कोई केस नहीं देखा कि आप वाइफ़ का वीज़ा लग गया या हस्बैंड का नहीं लगा, या हस्बैंड का लग गया वाइफ़ का नहीं लगा, अनटिल एंड अनलेस कोई इशू ना हो। और अगर इशू होगा भी तो आप अपनी वो वीज़ा एप्लीकेशन को चेक करते रहे, उसमें सप्लीमेंट्री कोई ना कोई रिक्वेस्ट मांगी होगी। लेट हो सकता है,
रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे मेरा और आसिया का वीज़ा मुझसे पहले आ गया था, 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, और मेरा वीज़ा नहीं आया था। उन्होंने मुझसे कुछ सप्लीमेंट्री रिक्वेस्ट मांगी थी कि आप ये चीज़ जो है प्रोवाइड कर दें। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो मैंने बाद में उनको प्रोवाइड कर दी थी, और उसके बाद मेरा भी वीज़ा आ गया था। तो रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, और अल्लाह ना करे रिजेक्ट होगा भी नहीं। बट ये है कि सप्लीमेंट रिक्वेस्ट ज़रूर आ जाएगी, वो आप चेक करें। आज नहीं तो कल 1-2 दिन में या फ़ौरन के फ़ौरन सप्लीमेंट्री रिक्वेस्ट आ जाएगी। रिजेक्ट नहीं होता। अगर कोई गलत चीज़ नहीं आपने प्रोवाइड की, ऐसा हो गया कि कोई रिक्वायर्ड चीज़ नहीं प्रोवाइड की, या आपने कोई किसी चीज़ में भंड मारा हो, वो एक अलग चीज़ है। बट ऐसे रिजेक्ट नहीं होगा वीज़ा। हेलो जी, तबीयत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि मुझे हो गया फ्लू, और होता नहीं है, आज पता नहीं क्यों मुझे फ्लू हो गया और बहुत ज़बरदस्त वाला हुआ है। तो इस वजह से मैं जल्दी आप लोगों के सवालात के जवाब दे देता हूँ और फिर मुझे सोना है, क्योंकि मैंने आज टैबलेट ले ली है। मुझे ना बहुत ज़्यादा वो नज़ला टाइप और फ्लू हुआ था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजिडेंस परमिट पर कंट्री चेंज हो सकती है। या किसी ने पूछा था कि यार रेजिडेंस परमिट आपका मिलता है या आप यहाँ का रेजिडेंस परमिट है, उसके ऊपर कंट्री चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भाई। आप शेंजन वीज़ा है, आप वैसे घूमने के लिए 90 डेज़ तक की लिमिट है। आप 90 डेज़ तक अगर किसी कंट्री में घूमना फिरना रहना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद वापस आपको फिनलैंड में रिपोर्ट करना होगा। इन केस अगर आप उस 90 डेज़ में किसी और शेंजन कंट्री के अंदर जॉब सिक्योर करने पे कामयाब भी हो जाते हैं तो आपको वापस फिनलैंड आके उस कंपनी का वर्क वीज़ा अप्लाई करना होगा, और देन आप फिर उस कंपनी का कंट्री का वर्क वीज़ा मिलने के बाद वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये वाला रेजिडेंस परमिट लेके वो 90 डेज़ के पीरियड के लिए वहाँ जाके काम करना शुरू हो जाए, तो क्यों वो फिर ब्लैक में ही होगा। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, वो पकड़े गए तो फिर परेशानी आपके लिए। अच्छा यार, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा 1.5 ईयर के बाद 6 मंथ एक्सटेंड हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब आपको जॉब दिखानी पड़ेगी अपने डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद। आपको वर्क मतलब जॉब वगैरह दिखानी पड़ेगी। अगर आप वो दिखा पाते हैं तो तब वो जाके एक्सटेंड होता है। हाँ, अगर आपका ड्यूरेशन रह गया है, फॉर एग्जांपल आपका डिप्लोमा 2 साल का है और आपको वीज़ा 1.5 साल का मिला है, तो वो आप उसको बताएं कि भाई मुझे वीज़ा सही नहीं मिला, मेरी अभी स्टडी जो है वो इतनी ड्यूरेशन बचे हैं, उसके अंदर 5 महीने 6 महीने या 7 महीने, तो वो एक अलग चीज़ है, वो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि था ही डिप्लोमा 1.5 साल का और अब 1.5 साल पूरे होने के बाद फिर आपको एक जॉब दिखानी होगी कि मैं अब यहाँ पे काम करता हूँ, तो उसको फिर वो वर्क वीज़ा परमिट पे कन्वर्ट कर देंगे। और मेरे ख्याल में पीजी डिप्लोमा वालों को तो अभी शायद बी परमिट मिल रहा है, शायद अभी भी मिल रहा है। वैसे ये फिनलैंड की गवर्नमेंट ने ख़त्म किया हुआ है काफ़ी अर्से से, बट अभी भी स्टिल मिल रहा है कुछ लोगों को, तो वो शायद बी परमिट होगा। तो खैर ऐसा नहीं होगा, आपको जॉब वगैरह दिखानी पड़ेगी। एंड अगर आपके मंथ स्टडी ड्यूरेशन ख़त्म नहीं हुआ है तो ख़त्म हो गया है, तो अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। कंपनी बनाने के बाद आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये वो वाली कंपनी नहीं है, कंपनी बनाने के बाद आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ये जो कंपनी है ये बेसिकली आप फ्रीलांसर कह लें, एक फ्रीलांस कंपनी होती है जिसमें एक मैं ही एम्प्लॉय हूँ, मैं ही इसका ओनर हूँ। ये तला ने जो कंपनी खोली है वही इसका एम्प्लॉय है, वही इसका ओनर है। ठीक है, ये कोई उस तरह की कंपनी नहीं है पब्लिक लिमिटेड टाइप की। मतलब पब्लिक लिमिटेड तो है, नहीं पब्लिक नहीं, प्राइवेट लिमिटेड तो है, बट ये उस तरह की कंपनी नहीं है कि जिसमें वो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं या इस तरह की चीज़ होती है। हाँ, वो आप हायर नहीं कर सकते, इस तरह से स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अच्छा, वांता हेलसिंकी से कितना दूर है? और क्या वांता हेलसिंकी से कितना दूर है? वांता यार हेलसिंकी का ही हिस्सा है एक तरह से। अगर जैसे हमारे हेलसिंकी या एस्पो वगैरह से 25-30 मिनट की ड्राइव होती है, वो आप वांता आराम से पहुंच जाते हो। वांता एक हेलसिंकी के सेंटर का ही, मतलब करीब करीब का ही एरिया कहलाता है। वैसे वो आप ऑफिशियली देखोगे तो वो सिटी है, बट वो करीब की एरिया है, आप आराम से पहुंच सकते हो। इसमें कोई वो दूर वाला नहीं है कि ट्रेन लेनी है या वो लेनी है फलाना लेनी है, इस तरह से नहीं। बस इसमें बैठ के 20-25 मिनट में आप वांता पहुंच जाते हो। हमारा वहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद, हाँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद ऐसे ट्विन सिटी टाइप का। एस्पो, हेलसिंकी और वांता ये बड़ी करीब करीब की सिटीज़ हैं, इन तीनों में हो जाता है आपका। अच्छा, एक और सवाल। अच्छा जी, शट अप। ये एक तो औरत हर वक्त चीची करती रहती है। अच्छा जी, तो किसी ने पूछा था ऑटिस्टिक किट के हवाले से। तो ऑटिस्टिक किट का ये है कि भाई यहाँ पे थेरेपीज सेंटर भी हैं और ऑलमोस्ट फ्री हैं वो।
ठीक है। और प्लस ये कि फिनलैंड की गवर्नमेंट सबको पता है जैसे कि वह वेलफेयर स्टेट है, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करती है अपने इस तरह के बच्चों को और इस तरह के लोगों को। एक पेरेंट्स को एक अमाउंट मिलता है उसके लिए। बट ऑब्वियसली इसके बारे में ताला बताएगा, ताला क्यूज वगैरह वो बताओ। हाँ, पर ये है कि यहाँ पे थेरेपिस्ट की थोड़ी शॉर्टेज है। थोड़ी सी आवाज़ खोलो। अ, यहाँ पे थेरेपिस्ट वगैरह की शॉर्टेज है। तो अपॉइंटमेंट्स जल्दी नहीं मिलती। साल भी लग सकता है, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, पर क्यूज़ जो हैं वो बहुत लंबी लंबी हैं। और नंबर ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इन फिनलैंड भी थोड़े से वो इंक्रीज कर उनकी चुके वो हैं भी काफ़ी, ज़्यादा हाँ, है। बहुत हाँ, ज़्यादा हो गए हैं। इवन तो लोग जो लेके आ रहे हैं वो भी, और खुद यहाँ पे भी ये बहुत हो चीज़ें ज़रा माइंड में रखें। और बाकी ये है कि यहाँ पे ज़रा डिप्रेशन का रेट भी हाई है, तो अगर आप आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखें। हाँ जी, इसीलिए माइंड में रखें। ये औरत आ गई, ये तै 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 करती रहती है रोज। तो खैर आई होप कि मैंने जवाब दे दिया जो आपने पूछना चाह रही थी। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं होती तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम है मेरा, उसके ऊपर आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आई होप मैंने सब सवालों के जवाब दे दिए हो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और नए ब्लॉग में कल, और आप लोगों के सवालात के जवाबात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दें, और बस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।